एक राज्य का राजा बहुत सनकी था। उसे रोज नई नई कहानी सुनने की आदत थी। राज्य से किस्से कहानी सुनाने वाले आते और रोज नए नए किस्से कहानी सुनाया करते थे। बदले में राजा उन्हें उपहार देता था। एक बार राजा को लंबी कहानी सुनने की सनक सवार हो गई। उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी लंबी नहीं होगी उसे 10 दिन के अंदर कारागार में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर देश विदेश के बहुत बड़े बड़े और धुरंधर कहानीकार आए और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियां सुनाई। मगर हर कहानी सुनने के बाद राजा कह देता, नहीं, यह कहानी तो बहुत छोटी है। मगर कहानियां तो खूब लंबी और मजेदार थी। किंतु राजा ने सोचा कि कहानी तो सुन ली, अब इनाम देने का क्या फायदा। राजा इनाम नहीं देना चाहता था। इस प्रकार कई कहानीकारों को उसने कारागार में डलवा दिया। उसी राज्य में एक गरीब किसान का मुरारी नामक लड़का भी रहता था। वह बहुत समझदार था। लोगों की बातें सुनकर वह समझ गया कि राजा जानबूझकर हर कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है। अतः उसने सोचा कि वह राजा को कहानी सुनानी चाहेगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगी। वह राजा के महल में गया और दीवान जी के पास जाकर बोला और अपना नाम लिखवा लिया। तुम्हें महाराज की शर्त तो मालूम है ना? दीवान जी ने कहा। अगर कहानी लंबी ना हुई तो जेल की हवा खानी होगी। मुरारी ने कहा कि अगर महाराज कहेंगे कि मेरी कहानी खूब लंबी है तो मैं मनचाहा इनाम लूंगा। हाँ, दीवान जी ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा। फिर उसने शर्तनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए। दूसरे दिन कहानी सुनाने का समय तय हुआ। हर बार की तरह सभी दरबारी और कुछ प्रजाजन महाराज के महल में एकत्रित हुए और मुरारी भी आ गया। सभी को विश्वास था कि मुरारी का भी कुछ देर बाद वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ था, यानी वह भी कुछ देर बाद कारागार में पड़ा दिखाई देगा। मगर मुरारी भी बड़ा सूझबूझ वाला लड़का था। वह भी राजा के लिए ऐसी कहानी छाट कर लाया था कि सुनते सुनते राजा उब जाएगा, पर कहानी खत्म नहीं होगी। मुरारी, क्या तुम कहानी सुनाने को तैयार हो? राजा ने पूछा। जी महाराज, तो सुनाओ। आदेश पाते ही मुरारी ने कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, एक गांव में एक किसान था। उसका बहुत बड़ा खेत था। उसने खेत में बाजरे की फसल बोई हुई थी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसान ने बाजरे को एक कमरे में डाल दिया, लेकिन उस कमरे में एक छेद रह गया। उस छेद से एक चिड़िया उस कमरे में आई, चोंच में दाना लिया और उड़ गई, फुर्र। दूसरी चिड़िया आई, दाना लिया और उड़ गई, हुर्र। फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई, चोंच में दाना लिया और उड़ गई, फुर्र। राजा ने कहा, फिर चौथी चिड़िया आई, चोंच में दाना लिया और उड़ गई, फुर्र। राजा ने उबासी ली। फिर पांचवी चिड़िया आई, चोंच में दाना लिया और उड़ गई, फुर्र। राजा ने कहा, ठीक है, आगे क्या हुआ? अभी पहले सभी चिड़ियों को आने दो महाराज, कहानी तभी तो आगे बढ़ेगी। फिर छठी आई, चोंच में दाना लिया और उड़ गई, फुर। ठीक है, उसकी फुर से उबकर राजा बोला, अब फुर ही करती रहोगे। चलो, मान लिया कि सारी चिड़िया आई और उड़ गई, फुर। नहीं महाराज, कमरे में एक ही छेद है। एक एक करके ही सभी चिड़िया आएंगी और दाना लेंगी। हजारों चिड़िया हैं। सातवीं आई और वो भी दाना लेकर उड़ गई, फुर। अब राजा उसकी चतुराई समझ गया कि यह महीनों फुर करके चिड़िया उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता। सचमुच मुरारी बहुत ही समझदार लड़का है, इसलिए इसकी कहानी सबसे लंबी बताकर इसे मुंह मांगा इनाम देने में ही भलाई है। यह सोचकर महाराज ने कहा, अरे भाई मुरारी, अब तू ये अपनी फुर बंद कर। अब मैं समझ गया हूं कि तेरी कहानी सबसे लंबी है। अब तू बता, इनाम में क्या लेना चाहता है? महाराज, मेरा इनाम यही होगा कि आप कारागार में पड़े सभी कहानीकारों को रिहा कर दें और उन्हें इनाम देकर विदा करें। महाराज कहते हैं कि किसी कलाकार को बिना कारण सताने या दंडित करने से राजलक्ष्मी रुष्ट हो जाती है महाराज, और जहां ऐसा होता है वहां का राज्य और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य पर ऐसी विपदा न आए।
मुझे किसी भी मंत्री ने ऐसी सलाह नहीं दी। इसका मतलब वे सभी चापलूस हैं और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राजा को उचित सलाह दे, मगर ये काम इस गरीब मुरारी ने किया है। राजा ने कहा कि मुरारी, हम वचन देते हैं कि सभी कलाकारों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। महाराज, हमारे राज्य में खुशहाली रहे, आपका यश बढ़े, यही मेरा इनाम होगा। वाह मुरारी वाह, हम खुश हुए। तुम जैसे समझदार व्यक्ति को तो हमारा सहायक होना चाहिए। मुरारी, तुम आयु में छोटे अवश्य हो, किंतु सच्चे और देशभक्त हो। हम इसी समय से तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस प्रकार वह गरीब मुरारी अपनी सूझबूझ, साहस और सत्य के बल पर राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए कहा गया है कि सत्य कहने से नहीं डरना चाहिए और कैसी भी परिस्थिति हो, सूझबूझ से काम लेना चाहिए।